नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। भाई देखिए, ग्रुप सी का रिजल्ट निर्धारित हो चुका है, लेकिन कई बच्चों का भाई नंबर ज़्यादा थे बच्चों के, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो। और रही बात, कुछ बच्चे संशय में बैठे घर बैठे हैं कि उनको भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, उन सब के बारे में बातें कर लेते हैं। और खुशी की बात ये भी है भाई, ग्रुप सी का जो रिजल्ट इन्होंने निकाला था उनकी ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो सभी बच्चे, कोई पंचकुला की तरफ, कोई हिसार की तरफ, कोई रोहतक की तरफ रुख कर रहा है। और सभी बच्चे भी अपने अपने डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाए। सभी आपने जब सीईटी प्री में जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम लगाए थे, वो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाए और 10-15 फोटो ले जाएं। भाई ऐसा ना हो वहाँ जाके आप फिर घूमते फिरो कि सर ये नहीं लेके आया, मैं वो नहीं लेके आया। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कर लीजिए। और रही बात वीडियो की, इसमें भाई हम बातें करने वाले हैं जितने भी हमने पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, पहली बात क्या है, कई बच्चों का एक क्वेश्चन है, सर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है। पहले बात कर लेते हैं फायर ऑपरेटर की। भाई फायर ऑपरेटर, फायर ऑपरेटर में क्या है ये सुनिए। फायर ऑपरेटर में जब फायर ऑपरेटर के भाई पोस्ट प्रेफरेंस भराई गई थी, उस टाइम पे बच्चों ने भाई अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे, डॉक्यूमेंट। और जब डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे वहां पे कई कमियां साइट की भी रही हैं, एचएसएससी की भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां बच्चे की भी रही है। भाई बच्चे की, यानी कि जब बच्चे ने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए उस टाइम पे अच्छे से या तो डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं हुआ होगा या पोस्ट प्रेफरेंस में दिक्कत आएगी। और दूसरी बात क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस में भी, प्रेफरेंस में भी, यानी कि बच्चे ने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी वो अच्छे से नहीं भरी है। दूसरा रीजन ये बताया गया है। और तीसरी बात सुनिए भाई, मान लीजिए डिप्लोमे वाली बातें हैं, सभी बच्चों को पता है फायर ऑपरेटर में वैकेंसियां तो ज्यादा थी, वैकेंसियां ज्यादा थी और बच्चे कम थे। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी के सभी ऐसे होते हैं, लेकिन भाई कई बच्चे मौके की ताक में रहते हैं कि कौन सी भर्ती में फर्जी तरीके से लगा जा सकता है। तो कई बच्चे इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई जैसे ही पोस्ट देखी, पोस्ट ज्यादा है तो क्या कर लेते हैं, डिप्लोमा बनवा लेते हैं। फर्जी डिप्लोमा वाले भी हैं। और एचएसएससी ने डिप्लोमा, जो फर्जी डिप्लोमा वाले थे उनकी बड़े अच्छे तरीके से गहनता से जांच की। भाई जिनका फर्जी डिप्लोमा था उनका रिजल्ट नहीं दिया। क्लियर है? तो ये तो थी भाई फायर ऑपरेटर की बात है। और रही बात एएलएम की, भाई एएलएम की, अब बात कर लेते हैं एएलएम की। सर यही कंडीशन एएलएम में हुई है। एएलएम का क्या रीजन है? एएलएम का एक रीजन तो ये है भाई, पोस्ट प्रेफरेंस वाला, पोस्ट प्रेफरेंस वाला। पोस्ट प्रेफरेंस का कैसे सर? मान लीजिए किसी बच्चे ने एएलएम भर दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा? भाई एचएसएससी का जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, इनका सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि ये बता सके कि एएलएम में होगा या एसए में। एक तो ये है। और दूसरा भाई बार बार पोस्ट प्रेफरेंस भरना, भाई पोस्ट प्रेफरेंस भरना। अब इसका भी रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये आ रखा भाई पोस्ट प्रेफरेंस वाला। ये क्या है इसमें सुनिए, मान लीजिए इन्होंने कहा था कि भाई आप डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दीजिए और पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिए। तो जिस बच्चे ने पहली बार पोस्ट प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे, तो उस बच्चे ने हो सकता है सही भरे हो, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक संशय बना रहा कि हो सकता है मेरे अच्छे से नहीं भरे गए हो। तो उसने दोबारा खोली साइट, अपना पोर्टल, फिर तीसरी बार फिर खोला। तो जब उसने पहली बार खोला था उस टाइम पे उसने मान लीजिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रखे थे, अच्छी बात है, और उसके पास जो फर्रा है, जो कागज ले रखा उसने वही है, और सीटी में भी भरे थे उसने। दूसरी बात क्या है, जब तीसरी बार खोला ना या दूसरी बार खोला, उसने हो सकता पूरी साइट खोल ली, लेकिन डॉक्यूमेंट अप्लाई अच्छे से नहीं किए। तो उन्होंने माना है कि जो तीसरी बार जब आपने, लास्ट बार जब आपने पोर्टल खोला, वो डॉक्यूमेंट माने, न कि पहली बार। अगर किसी बच्चे ने एक बार खोल के अपने डॉक्यूमेंट बंद कर दिए, दोबारा नहीं संभाला, तो उसका नाम आया है। मान लीजिए दूसरी तीसरी बार खोला है, तो वहां पे आपने डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं अप्लाई किए, तो वो भी इन्होंने नहीं माना। आगे देखिए भाई, लिस्ट से बाहर बार बार पोर्टल खोलना, और ये कंसीडर होगा एप्लीकेशन के हिसाब से मौका मिलेगा। आगे देखो भाई, अब बात आती है सर जी 2.5 नंबर की। सर जी इसमें क्या होगा? कई बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए भाई उनको 2.5 नंबर नहीं मिल रहे, तो वो लिस्ट से बाहर हैं, लिस्ट से बाहर हैं। अगर वो लिस्ट से बाहर है, अगर कोर्ट ने इन्होंने कह दिया कि 2.5 नंबर दे दिए जाएं, तो 2.5 नंबर मिलने के बाद अगर वो लिस्ट में आ रहा है, तो क्या होगा भाई, उसका सिलेक्शन पक्का होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। अगर मान लो ये लिस्ट से में सिलेक्शन, ये 2.5 नंबर बिल्कुल काट दिए जाते हैं, तो 100% लिस्ट नीचे आएगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि लगभग 2000 बच्चे
की पोस्ट इन्होंने अपने पास सेविंग में रखी हुई है कि ताकि अगर उतार चढ़ाव आता है लिस्ट में तो हम ऐसे कर देंगे भाई, या तो 2.5 नंबर मिलने के बाद जो बच्चा आता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे भाई, लिस्ट 2.5 नंबर नहीं दे रहे तो जो लिस्ट नीचे आएगी तो आएगी। तो यानी कि जिन बच्चों का 2.5 नंबर मिलने के बाद पूरे के पूरे नंबर बन रहे हैं तो लिस्ट में नाम पक्का आएगा। और रही बात कई बच्चों के मन में है क्या सर जो लग चुके हैं उनके बीच भी उतार चढ़ाव आ सकता, नहीं भाई, वो बगैर 2.5 नंबर के लगे हुए हैं, 2.5 नंबर मिलते हैं तो भी इनके ज्यादा नंबर बन जाएंगे, और नहीं मिलते तो क्या हो जाएगा भाई, है ही ये सिलेक्ट, फिर और लिस्ट नीचे आएगी। तो 2-3 बातें क्लियर है। रही बात आगे देखिए भाई, तीसरी बात कर लेते हैं। एक बात आती है सर जी पेपर कैंसिल हो रखे हैं बच्चों के, सुना होगा, मैंने भी बताया था, अभी पेपर कैंसिल हुए हैं। पेपर कैंसिल का कारण क्या है ये सुन लीजिए। पेपर कैंसिल का एक तो 2 गोले वाला बड़ा इश्यू चला हुआ भाई, मैंने भी कल की क्लास में बताया था कि 2 गोले, 2 गोले का मतलब ये नहीं, मान लीजिए 1 2 3 4 गोले हैं, आपने पहले ये भर दिया और फिर ये भर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं इसके कारण आपकी पेपर कैंसिल कर दिया, आपकी भाई सीट ही नहीं मानी गई, पेपर नहीं माना गया। इसमें अगर आपने ये भर के इसको खरोंच कर दिया ना, मान लीजिए इसको आपने ये भर दिया और फिर इसको खुरुच दिया, खुरुच के यानी कि नाखून से खुरुच देते हैं, कई बच्चे थूक भी लगा के कर देते हैं भाई, जो बच्चे चलाक होते हैं, या मान लीजिए गलती से भी कर देते हैं बच्चे, चलाकी की तो क्या बात है इसमें, तो वो पेपर आपकी सीट कैंसिल मानी गई। और ये है ना भाई लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिखा गया है, ये कहीं सोचो कि भाई HSSC ने लगा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लिखा गया है। अगर ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई अगर ऐसे होने लग गया तो इनकी सेटिंग भी होती है भाई, कोई बच्चा मान लीजिए HSSC में किसी की कोई बातचीत है, बाकी HSSC भर्तियां जो है 2 नंबर की नहीं कर रही, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन दे रखे सारे के सारे। आज है ना बड़े खुशी का माहौल है भाई, और खुशी भी हो रही है कि सारे की सारी भर्ती बिल्कुल ओरिजिनल हुई है। तो यहाँ पे HSSC पर क्वेश्चन उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हो सकता है कोई बच्चा 1-2 नंबर से रहता हो तो ये खरोच के ऐसे कर देंगे, इसलिए उसकी लिस्ट को रिजेक्ट किया गया भाई। अब बात कर लेते हैं भाई, ये तो क्वेश्चन थे इन बच्चों के, यानी कि लिस्ट में नाम भी आएगा, जो बच्चों का कैंसिल हुआ उसका भी रीजन हो गया है। और रही बात जो बच्चे रहते हैं लिस्ट के बाद, इनका 2.5 नंबर मिलने के बाद लिस्ट में आ रहे तो आएंगे। उसके बाद कर लेते हैं भाई ग्रुप डी की बात भाई। ग्रुप डी का क्या होगा सर, आप सभी बच्चों को पता है ग्रुप सी की भर्तियां चल रही है, ग्रुप सी के बाद एक TGT भर्ती बचती है भाई, TGT भर्ती। कोशिश है कि इसको पहले किया जाए, लेकिन इस पे सटे चला हुआ TGT पे, एक तो 2.5 नंबर को लेके, एक HTET को लेके। HTET का क्या है सर, सभी बच्चों को पता 7 साल के लिए वैलिड था, लेकिन इसको 9 कर दिया था, तो 2-2.5 साल बढ़ाया, तो कई बच्चों ने इसको केस कर दिया कि जो ये नए बच्चे ऐड हुए इनको मौका ना मिले, इस पे केस चला हुआ है। ये भर्ती भाई पूरी हो सकती है, और कोशिश हम तो चाहते हैं कि जल्दी पूरी हो, क्योंकि ग्रुप डी के बच्चों को मौका मिलेगा। अब बात क्या है, अब ग्रुप सी वालों से क्या कहा जाएगा भाई, पोर्टल खोला जाएगा ग्रुप डी का, और इनसे आग्रह किया जाएगा, या भाई सही बात आग्रह नहीं तो मान लेते हैं बच्चों से कहा जाएगा भाई जो बच्चे ग्रुप सी में लग चुके हैं वो ग्रुप डी में नो कर दें कि भाई हम ये जॉब नहीं करना चाहते। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पोर्टल को खोलता ही नहीं, उसका रिजल्ट, उसका आंसर भाई नो में माना जाएगा, नो में माना जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, जितने भी बच्चे ग्रुप सी के थे वो ग्रुप डी में एक भी नहीं जाएगा। तो इसके कारण ग्रुप डी की लिस्ट में भारी क्या आएगी भाई, नीचे आएगी भाई, ग्रुप डी की लिस्ट भी नीचे आने की आशंका है। आगे की बात देखिए, जो निकलेगा बाहर हो गया। आगे चलिए भाई, आगे के करेक्शन, कैटेगरी ठीक करने के लिए नए मौके मिलेंगे। अब देखिए भाई ग्रुप डी में मान लीजिए ग्रुप डी में आपको मौका मिल रहा है, एक मौका देंगे करेक्शन करने के लिए भाई। करेक्शन किसका होगा, कैटेगरी का करेक्शन करवाएंगे। ये कैटेगरी, मान लीजिए आपकी कैटेगरी पहले जनरल थी, EWS करवाना चाहता है कोई, उस टाइम पे हो सकता है उसने जनरल में भर दिया हो और डिप्लोमा और डॉक्यूमेंट था उसके पास EWS का अप्लाई नहीं कर पाया, तो दोबारा से उसको मौका दिया जाएगा भाई। लेकिन जो आपका ये डॉक्यूमेंट है वो उस टाइम से पहले का होना चाहिए, इसलिए इसको एक तो ये करेक्शन देंगे। दूसरी बात क्या है भाई, मौका दिया जाएगा। लेकिन जिस बच्चे का मान लीजिए CET में उन्होंने जनरल भर रखा है, सॉरी EWS भर रखा है, और उसका सिलेक्शन अब जनरल में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको EWS से काउंट करके यहां किया जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, EWS का फायदा ले रखा है तो EWS में रहेगा। और यही रीजन है, एक बात और बता देता हूँ, BCA
और बीसी बी की लिस्ट वाला। सभी बच्चे सोचते हैं कि इसकी ऊपर चली गई लिस्ट, हाई चली गई सर जी, और इसकी लिस्ट डाउन कैसे चली गई। इसका रीजन यही है मेरे भाई, क्योंकि जब आपका सीईटी प्री हुआ था ना, क्या हुआ था, सीईटी प्री हुआ था। सीईटी प्री में अगर आपने ए का फायदा ले रखा तो आप अभी भी ए में रहोगे, और बी का ले रखा तो अभी बी में रहोगे। ऐसा नहीं है वहां पे आपने ए का फायदा ले लिया, यहाँ पे बी का। वहां की यानी कि सीईटी प्री के रिजल्ट के हिसाब से लिस्ट लगी है ये, और इसी कारण आपकी लिस्ट BCA की में ज्यादा बदलाव हुआ है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं भाई हरियाणा पुलिस की। एक बात करेंगे हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस का भाई, हरियाणा पुलिस का कल भी बताया था मैंने, कल की क्लास में, बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगा भाई, बहुत जल्द नोटिस देखने को मिलेगा। लेकिन हरियाणा पुलिस से पहले ग्रुप डी की एक बात और कर लेते हैं भाई। सर जी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कब होगी, ग्रुप डी ज्वाइनिंग, तो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग का बताया गया भाई मार्च के पहले सप्ताह में आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, मार्च के पहले सप्ताह में। तो यानी कि ग्रुप डी वाले बच्चे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि खुशियों का माहौल आपके घर भी आने वाला है। यानी कि इस मार्च आपको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी भी सभी बच्चों को। और उसके बाद कर लेते हैं भाई, बात रहती है अब किसी की नहीं रही हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस का नोटिस देखने को मिलेगा। सर कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, गुना का मतलब ये बताया भाई इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई कहता 7 गुना, कोई 8 गुना, कोई 10 गुना। इन्होंने बताया है कि जब तक ग्रुप हरियाणा पुलिस में पेपर के 4 गुना बच्चे फिजिकल पार नहीं कर लेते, तब तक हम बच्चों को बुलाते रहेंगे, ये बताया है। और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसमें जो खामियां थी पिछले हरियाणा पुलिस के पेपर में आपने देखी होगी, उन खामियों को दूर करने के लिए इसमें देरी हो रही है। जैसे ही ये खामियां ठीक होती है उसके तुरंत बाद भाई क्या हो जाएगा, आपका हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और रही बात ग्रुप सी की, ग्रुप सी की भर्तियां भाई बंद बस्ते में पड़ी, अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये कौन है ग्रुप सी वाली, ये मैं जो बता रहा हूँ 56-57 ग्रुप की बात बता रहा हूँ। और 56-57 की अगर लिस्ट पहले लगती है ग्रुप सी से और ग्रुप डी से, तो ये मान लीजिए भाई इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें भी करीम बहुत बैठी है भाई। तो आशा करता हूं भाई आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो भाई चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।